डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पिरामिड्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज़ है। एक्चुअली ब्रेक क्या है? एक कीवर्ड है जो कि आपको सी लैंग्वेज में दिया हुआ है, जिसका बेसिक यूज़ है जो हमारा प्रोग्राम कंट्रोल होता है उसको लूप से बाहर लेके आना। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप लूप को ब्रेक करना चाहते हो, आप लूप के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कीवर्ड हमारे पास में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग के साथ में आपको दिए गए हैं। ये आपके रिजर्व्ड वर्ड हैं, इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। कंपाइलर इनको स्पेशली ट्रीट करता है। ब्रेक, जैसे कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका जो बेसिक वर्क है वो किसी भी स्टेटमेंट को, इफ एल्स स्टेटमेंट को या लूप को ब्रेक करने के लिए होता है। स्टूडेंट, ब्रेक का जो यूज़ है वो आपको लूप्स के इनसाइड देखने को मिलेगा और स्विच स्टेटमेंट के इनसाइड देखने को मिलेगा। ब्रेक स्टेटमेंट आप लूप के इनसाइड यूज़ करेंगे लूप को ब्रेक करने के लिए, और स्विच केस आपने स्टडी किया हुआ है, वो आपको पहले बताया गया है कि जो हमारा स्विच केस होता है वहाँ पर हमारे पास में फॉल थ्रू आता है। फॉल थ्रू का मतलब अगर कोई केस मैच हुआ और ब्रेक स्टेटमेंट आपने वहाँ पर यूज़ नहीं की है तो आगे की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती हैं। तो इस फॉल थ्रू से बचने के लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब लूप ब्रेक कैसे होगा? द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक द लूप वन बाय वन, दैट इज इन द केस ऑफ नेस्टेड लूप। ब्रेक स्टेटमेंट लूप्स को वन बाय वन ब्रेक करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में नेस्टेड लूप्स हैं, मेरे पास में आउटर लूप है, मेरे पास में इनर लूप है। अगर आपने यहाँ पर ब्रेक का यूज़ किया तो सबसे पहले इनर लूप ब्रेक होगा, फिर आप यहाँ पे दोबारा अगर ब्रेक का यूज़ करते हैं तो फिर आपका ये आउटर लूप ब्रेक होगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली आउटर लूप से बाहर आ जाएं, वन बाय वन ब्रेकिंग यहाँ पर होती है। पहले इनर लूप ब्रेक होता है और उसके बाद में फिर आपका आउटर लूप ब्रेक होता है। तो स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान में रखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट का जो बेसिक यूज़ है वो लूप को ब्रेक करना है, या फिर आप एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना चाहते हो और आउट ऑफ द जो भी स्टेटमेंट आपने लिखी हैं, जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर आपने यूज़ किए हैं, इफ़ यूज़ किया है या एल्स यूज़ किया है, आप वहाँ से बाहर आना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। मोस्टली इनका यूज़ लूप्स में और स्विच स्टेटमेंट्स में होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसके सिंटेक्स की बात करते हैं। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो ये सबसे पहले लूप या स्विच केस आएगा, उसके बाद में आप यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात ये है, आप इसको ब्रेक से पहले आपको लूप की डेफिनेशन, स्विच केस, इनका यूज़ करना पड़ेगा, उसके इनसाइड ही आप इस ब्रेक को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, द ब्रेक स्टेटमेंट इन सी कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग। एक तो स्विच केस में यूज़ होता है, दूसरा आपका इसका लूप्स में यूज़ होता है। देखिए, अब मैं इसके फ्लो चार्ट की बात करता हूँ। अगर मैं इसके फ्लो चार्ट की बात करूँ तो सपोज़ मेरे पास में कोई कंडीशन है जो कि लूप के इनसाइड है। कंडीशन अगर ट्रू है तो ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप आउट ऑफ द लूप आ जाएंगे। बट कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये लूप आपका क्या करता रहेगा? रन करता रहेगा, क्योंकि ब्रेक हमेशा किसी ना किसी कंडीशन के साथ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इफ़ a इज़ इक्वल टू b, आप इसको ब्रेक कर दीजिए। इट मीन्स जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ब्रेक स्टेटमेंट आपकी रन करेगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट आपकी रन नहीं करेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ब्रेक के साथ में हमेशा एक कंडीशन आती है। कंडीशन अगर ट्रू है तो ब्रेक एग्जीक्यूट करता है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो आप विद इन द लूप या फिर जो भी स्टेटमेंट्स
रन कर रही होती हैं वो आपकी यूजेबली रन करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम प्रोग्राम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का और देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे लूप को ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद में हमने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया आई। देखिए आई जो वेरिएबल है वो बेसिकली यहाँ पर आप लूप के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने क्या किया, फॉर लूप का यूज़ किया। फॉर आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा और ये लूप आपका लेस देन 10, इट मीन्स 9 तक जाएगा। और यहाँ पे आपने अपडेट एक्सप्रेशन यूज़ किया है। आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5 तो आप ब्रेक कर दीजिए, मतलब आप इससे बाहर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास में आउटपुट आएगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 0। क्या आई की वैल्यू 0 इक्वल टू 5 है? नहीं, यानी ब्रेक अभी आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। इसके बाद में फिर कंडीशन चेक हो गई कि आई की वैल्यू 5 के इक्वल है, नहीं। दोबारा आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यहाँ पर आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट होने के बाद में फिर यहाँ पे वैल्यू चेक होगी। इस तरीके से करते करते हम 0 से लेके 4 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, यहाँ पे 5 आपका प्रिंट होगा, चेक होगा कि आई इक्वल टू 5 है, कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी यहाँ पे लूप आपका ब्रेक हो जाएगा और बाहर केम आउटसाइड ऑफ द लूप आई इज इक्वल टू %d। इट मीन्स आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट का बेसिकली यूज़ लूप को ब्रेक करने के लिए करते हैं। नाउ अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नेस्टेड लूप्स में किया है। सबसे पहले फाइल को इंक्लूड किया गया, इसके बाद मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी गई, एक आपने आई वेरिएबल क्रिएट किया, एक आपने जे वेरिएबल क्रिएट किया। आई हमने आउटर लूप के लिए लिया है और जे हमने इनर लूप के लिए लिया है। नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट होगा, आई इज़ लेस देन 3, आई प्लस प्लस, यानी कि हम 1 से लेके 3 तक इस लूप को चलाना चाहते हैं। उसके बाद में आपने इनर लूप के बारे में लिखा फॉर जे इक्वल टू 1, जे इज़ लेस देन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम परसेंटाइल डी, आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। इसके बाद में आपने क्या लिखा कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू 2 एंड जे इज़ इक्वल टू 2, यानी कि दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो इसे ब्रेक कर दीजिए। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स आपको कि इनर लूप ब्रेक होगा, यहाँ पे आउटर लूप ब्रेक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है। देखिए कंडीशन यहाँ से ट्रू हो गई, हम इस लूप पे आ गए। जे की वैल्यू 1 है, जे इज़ लेस देन 3 है, यस। क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? 1 प्रिंट हो जाएगा और 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है? यस। दोबारा वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू 1 ही रहेगी क्योंकि आई की एक वैल्यू के लिए ये लूप आपका 3 टाइम रन करेगा। इसके बाद में जे की वैल्यू यहाँ पे 2 प्रिंट हो गई। नाउ स्टूडेंट्स दोबारा जे की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 और 3 प्रिंट हो जाएगा। देखिए अब जे की वैल्यू जैसे ही 4 होगी, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। अब हम कहाँ चले जाएंगे? आई पे चले जाएंगे। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगी, इट मीन्स आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है? यस, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी कि हम इनर लूप पे आ गए। अब जे की वैल्यू 1 ही रहेगी, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है, तो आई की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 2 है और जे की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ?
पहले 2 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। इसके बाद में जे की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ और 2 प्रिंट हुआ। अब आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है। अब यहाँ से लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक हो जाएगा, आप सीधे आउटर लूप में यहाँ पे चले आएंगे। इट मीन्स जो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होनी थी 2 और 3, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी, डजंट प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे आपने लूप को ब्रेक कर दिया है। डायरेक्टली हम कहाँ पे आ जाएंगे, आई पे आ जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो लूप है आपका वैल्यूज़ के लिए चलेगा 3 1 3 2 3 3। तो इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 3 2 3 3। एक चीज़ यहाँ पे देखने की आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका ब्रेक यूज़ हुआ है वो इनर लूप में यूज़ हुआ है, आउटर लूप में यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर केवल आपका इनर लूप ब्रेक हो रहा है, आउटर लूप आपने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। अगर आप आउटर लूप को भी यहाँ पे ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी और उसके बाद में आपका ये लूप क्या होगा, ब्रेक होगा। तो स्टूडेंट्स, एक बार हम दोबारा ब्रेक स्टेटमेंट्स की यूजेबिलिटी को देखते हैं कि कहाँ पर आपको ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करना है। तो सबसे पहली बात कि अगर जब आप प्रोग्राम के कंट्रोल को ब्रेक करना चाहते हो, लूप से बाहर आना चाहते हो, किसी स्टेटमेंट की कंडीशन अगर फुलफ़िल हो रही है, ट्रू हो रही है और कुछ आगे की स्टेटमेंट्स को आप रन नहीं कराना चाहते हो, तो आप वहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का मोस्टली यूज़ आपका लूप के इनसाइड और स्विच केस में होता है। मैं आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।